जी मिस्टर मैस। हाँ जी, बोलिएगा सर कि नहीं बोलिएगा? हाँ भाई बोल ना। चलिए शुक्र है आप बोल रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आप मोमिन हैं कि नहीं, ये पहले ये बता दीजिए ताकि हमें बात पता लग जाए। हे भाई हे बोलना। हेलो, आ रही है जी आवाज? सर, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे? मेरा ये बोलना था सर कि सर पहले मुझे ये जानना था कि आप कौन हो? मुस्लिम हो, नसारा उससे हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? ईसाई हो, कौन हो? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फर्क फर्क गिरेगा ना सर, क्यों नहीं क्या गिरेगा? पड़ेगा? ज़रा क्या पड़ेगा? अगर सर आप मुझको पूछ सकते हैं मैं मुस्लिम है या नहीं, तो मैं क्योंकि भी हमने आपको ये कुछ मेरे को ये इसलिए मुस्लिम नहीं लग रहे यार, मुस्लिम हम नहीं ये लग सिर्फ़ रहे इस हो। वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि हम हम्म, किसी नॉन मुस्लिम को यहाँ पे अभी बात नहीं करने दे सकते, इसलिए पूछ रहे हैं। आप बताइए, आप मोमिन हैं कि नहीं हैं? है ना भाई? हैं। ओके सर, आप क्या हम्म, कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं भूतों को तोड़ना गलत है। बुत को तोड़ना गलत है, लेकिन मोहम्मद साहब को तो हुक्म दिया उसके अल्लाह मियाँ ने कि बुतों को तोड़े। वो हालत थी उस वक्त की। उस वक़्त की हालत थी कि लेकिन वो तो हालत तो हम्म, फ़ॉरएवर थी। मोहम्मद साहब ने कहा है कि ये मेरे लिए हुक्म है अल्लाह की तरफ से फ़ॉरएवर और तमाम मोमिनों के ऊपर भी हुक्म है कि ये काम करना है। क्या किया हजरत जाए? अली को भेजा था या नहीं भेजा था लेवल करवाने के लिए? हुँ। नहीं उस वक्त जो खलीफा थे, उस वक्त जो हालत थी वो हिसाब से सब हर एक इंसान चल रहा था। अब उस वक्त अगर बैलगाड़ी से चलते और आज गाड़ी से चलते तो कंपेयर नहीं हो सकता कोई चीज का। तो फिर इंडिया में मतलब बुत आप कह क्यों रहे हैं तोड़े? कि 1400, नहीं मतलब इनका कहना ये है कि इस्लाम जो है वो 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए था, आज के लिए इस्लाम नहीं। चलता है लेकिन वो हालत के हिसाब से चलता हर वक्त। तो अगर वो अच्छा, हालत है कौन उस सी वक्त ऐसी तो हालत आनी सिचुएशन चाहिए ऐसी है। जिसमें आपको, एक मिनट अगर मुझे उस ये वक्त अगर बताइए। ये भाई भाई सुनो 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 सुनो, पहले सवाल सुन हम्म, लो। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी हालत अभी आना चाहिए जिसमें आपके ऊपर जो दूसरों की इबादत गाह है, जहाँ पे शिर्क होता है, कुफर होता है, इबादत उसको गाह तोड़ना तोड़ना तो जायज सबकी हो गलत जाएगा? है। तो इबादत गाह रसूलुल्लाह ने तोड़ना तुड़वाया ना और भाई। बुत को गाली देना भी गलत है। नहीं, सर, दूसरे के रसूलुल्लाह ने खुदा को गाली तुड़वाया ना, देना गलत है। लेकिन लेकिन देखिए ना किसने अबू कहा बकर आपको? अबू बकर ने बुतों को गाली निकाली और मोहम्मद साहब को ये हुक्म दिया गया है कि डिस्ट्रॉय करो तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को। अल्लाह देखो ने उनके अबू हुक्म बकर दिया। हो या मोहम्मद हो, आखिर वो इंसान थे। तो उन्होंने गलती पहली की है बात या तो नहीं? वो यानी कि खुदा नहीं गलती थे, की है वो उन्होंने? खुदा नहीं थे। यानी कि उन्होंने भाई ये गलती की मेरे को है? गलती क्यों नहीं मुस्लिम होती? नहीं लग रहे यार। ये हाँ बिल्कुल गलती, मुस्लिम है। मैडम मुझे गलती मुस्लिम हो नहीं लग सकती है रहे। ना, क्यों नहीं हो सकती? गलती हो ये सकती है ना, हर एक से टेस्ट हो ले लो सकती है यार, गलती। जरा मैडम जरा टेस्ट अगर ले लो। ऐसा उनसे करें गलती नहीं जरा होती तो ऐसा कजा करें नमाज नहीं पढ़ते भाई। जरा जरा ऐसा करें कि सूरह फातिहा पढ़ दें। सूरह फातिहा पढ़ दें अल्हम्दुलिल्लाह सर। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके, बेहतरीन हो गया सर, आप बहुत अच्छा अच्छे चलो, मोमिन बहुत हैं। अच्छा हुआ। तो अच्छा ये आप मास हम्म। भाई, मतलब ये आप मानते हैं कि मोहम्मद साहब और सहाबा से गलतियां हुई है? गलतियां हुई है ना, अल्लाह का जब हुक्म आया उस वक्त तो बूत तोड़ते थे। ऐसा नहीं हर नहीं, वक्त आपने तोड़ना कहा ना कि उनके लिए उनसे जायज भी नहीं था। गलतियां हुई है, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा क्योंकि आपने लाइव में। उस वक्त तो कुछ आयत है कि आयत के अंदर काफिरों को कत्ल करना की ये है, लेकिन वो कब जंग की हालत में। वो हर हर जगह नहीं है, हर चीज नहीं है हर जगह, तुम हर जगह अच्छा वो सर एक चीज, रेफरेंस दे दें, वो आयत को एक उठा के रेफरेंस तुम दे हर दें, जगह एक तुम। सेकंड सर, एक सेकंड इसके ऊपर एक रेफरेंस दे दें कि सिर्फ जंग की हालत में, जबकि जंग आप लोग खुद नहीं कर रहे, उन्होंने आप पे अटैक किया। एक रेफरेंस दे दें प्लीज। रेफरेंस नहीं है सर मेरा अभी। तो सर फिर इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं ना? ये जो आप बात कर रहे हैं गलत है ना, झूठी है। आपको किसी मुल्ला ने बताई और आपने सुन ली और मान ली और आपने मुल्ला को ये भी नहीं कहा कि मुझे रेफरेंस दो, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि ऐसा रेफरेंस है ही नहीं लिहाजा आप दे नहीं सकते। मेरा चैलेंज है उस वक्त आपके जो और आपके तमाम मुल्लाओं को कि वो ये साबित कर दें कि सिर्फ और सिर्फ जब आप पे अटैक किया जा रहा है और आप डिफेंस कर रहे हैं उस वक्त ही सिर्फ बुतों को तोड़ना। मेरा चैलेंज है आपको और आपके तमाम उलमाए दीन को, पूरी दुनिया के उलमाए दीन को, एक दो को भी नहीं, इंडिया के भी नहीं, पूरी दुनिया के उलमाए दीन को मेरा चैलेंज है, जाए। किस बारे में कि ये बूतों को तोड़ने के हिसाब से? बुतों को तोड़ना सिर्फ डिफेंसिव वॉर के अंदर इजाजत है, वरना नहीं इजाजत, जो आपने क्लेम किया अभी। नहीं, अगर बूतों को तोड़ना अगर रहता था हम्म। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 12 साल तक हुकूमत थी, तो उस वक्त एक भी बूत नहीं बसता था। सर उन्होंने तोड़े ना, इंडिया में कितने तोड़े? सबसे पहला बूथ ही आपने नहीं, अरे सोमनाथ फिर मुस्लिम सोमनाथ लोगों का ने मंदिर, मस्जिद भी तोड़े ना सर। किसने तोड़ा था? सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा मुसलमानों था? ने मस्जिद भी तोड़े।
क्योंकि उस वक्त जो खजाना सर रहता था वो मंदिर हाँ और हाँ मस्जिद के नीचे रखते थे। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमानों ने बैंक तो मस्जिद सिस्टम तोड़ा। था ही नहीं ना उस वक्त। सर जी सुन ले, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। मुसलमानों ने उसके, मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के कहने के ऊपर वर्शिप प्लेस तोड़ी, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था वो हिपोक्रेट्स की मस्जिद है। मुसलमानों ने हिपोक्रेट। मस्जिद भी तोड़ी सर, सर मंदिर नहीं। सुने, और मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। तोड़ी क्यों? सुनो तो सही ना यार, दो कानों से सुनते नहीं हो, एक एक जुबान से बोली जाते हो। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने खुद कहा था मस्जिद तोड़ने का, इबादत गाह तोड़ने का, क्योंकि वो हिपोक्रेट्स की मस्जिद थी। हिपोक्रेट्स इस्लाम में उन मुसलमानों को कहा जाता है जो मुंह से कलमा पढ़ते हैं लेकिन अपने अमाल से वो वाले काम नहीं करते जो मुसलमानों को करने हैं। तो हिपोक्रेट्स की मस्जिद तोड़ने का तो मोहम्मद साहब ने कहा है, कोई मसला नहीं है, उससे क्या टेंशन है। मैं ये कह रहा हूं कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था, क्यों तोड़ा था, उसके पीछे रेफरेंसेस है ना, हदीसें हैं ना मोहम्मद साहब की, कि वो आई इस दुनिया हाँ, से बुतों को तोड़ने के लिए। सोमनाथ के मंदिर के नीचे का ही खजाना मिला था, महमूद अच्छा, गजनवी खजाने के जब लिए आया तोड़ा। था इंडिया पे अटैक। ओके, हाँ फिर लेडी साहिल साहब, अगर खजाना हो ना मंदिर में तो तोड़ा जा सकता है, और खजाना नहीं हो फिर नहीं तोड़ा जा सकता। साहिल साहब आपको बात मस्जिद समझ भी लगी? तोड़ते थे उस वक्त। खजाना अगर मस्जिद के नीचे हो तो मस्जिद भी तोड़ते थे। मुस्लिम अरे मतलब ये हुक्मरान कहीं तो वो मस्जिद गलत तोड़ दी। बता रहे हैं, ये उनको गलत बता रहे हैं। हेलो। गलत करते थे ना वो, क्या सही करते थे? बस ये गेम बड़ी जबरदस्त है सर। नहीं, साहिल मेरे साहब को आप मेरे को स्लेवरी पे जो आप जो बोले थे ना बीच में, स्लेवरी पे फेवरी बात या की फिर बात यार, अभी जो हो रही है उस पे करो ना आप। वो सही करते थे या गलत करते थे कि पहले खजाना ढूंढते थे और उसके बाद उसको तोड़ देते थे? खजाना मंदिर के या मस्जिद के नीचे रहता था, तहखाने के अंदर। तो उस अरे वक्त उनको भाई तोड़ना समझ पड़ता में था, आ गया। जरूरत थी। तो वो सही अमल था या गलत अमल था वो बताओ। अमल तो गलत था। तो बस ना, फिर आप फिर मुसलमानों का क्या हवाला दे रहे हैं? फिर मुसलमान ने तोड़े भाई, वो बोल रहा ना, तुझे मुस्लिम को टारगेट करते बैठेंगे तो कैसे चलेंगे हर चीज के अंदर। अल्लाह तो के आप नबी मान खिलाफ रहे बोल हैं ना रहे थे, मुसलमानों। तो अल्लाह के नबी ने मेरे जब निकाह का जब तरीका बताए, निकाह कैसा करते क्या करते, अगर वो चमड़ी रोग इतना रहते थे क्या, समझ रहे भाई तेरे को, अगर इतना चमड़ी रोग रहते थे ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, सुन 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 पूरा सुन। इतना अगर चमड़ी रोग रहते थे ना भाई, तो हर जगह गली बनते थे, समझा कि तू, कामटी पर हर जगह बनते थे। उन्होंने निकाह, प्रॉपर निकाह किया हर 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 एक इनसे, बीवियों से। यार देखो, बीवियों के निकाह को छोड़ो इस वक्त यार, तुमने कहा है कि मंदिर की जो खजाना जुड़ा हुआ था इसलिए तोड़ा नहीं था। भाई, ये जो टारगेट है ना, टारगेट जो है ना, तो घूम फिर के निकाह बीवी के निकाह पे जाता है, समझा यार कि नहीं तू। जा रहे बीवी के निकाह पे। नहीं नहीं नहीं, समझ सकता मैं। तो सॉफ्ट टारगेट हमेशा पकड़ता, और मैं देख रहा यार हर बार तेरी वीडियो के किसने अंदर पकड़ा तो यार घूम फिर के टारगेट वापस यार, उसके ये अंदर आता। किसने पकड़ा टारगेट? मैं नहीं पकड़ रहा भाई, नहीं चाहिए बीवी का अब निकाह ईसा अभी। अभी मंदिरों को अब ईसा तोड़ने अलैहिस्सलाम की, तो निकाह ही नहीं किए थे, फिर क्या बोल सकते उसको, क्यों ठीक है करते ईसाई निकाह लोग नहीं किए निकाह थे, फिर। डज नॉट मैटर। अभी अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मंदिरों को तोड़ना मोहम्मद साहब की कौन सी हदीस है जिसमें मना किया गया हो, प्लीज वो दे दें। रेफरेंस नहीं है भाई, तेरे को रेफरेंस दूंगा, कल लाके दूंगा। ओके, फिर ऐसा अभी कीजिएगा, नहीं मेरे कल पास। आइएगा, कल आइएगा, ठीक है, और फिर आके आके जरूर रेफरेंस दीजिएगा, मैं आपका रेफरेंस क्योंकि का उस वेट जो करूंगा। मक्की के अंदर जो हालत हुई थी, क्या जी वो जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे, इसके हाँ, लिए वो इब्राहिम 313 अलैहिस्सलाम ने बुतों को बनाए तो। थे वो, हाँ। इस्लाम के अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के में आके खाना काबा बनाया था, सिर्फ इस्लाम में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। फॉरगेट दैट पार्ट, मुझे सिर्फ आप ये बताइएगा कि बुतों को जर्नली नहीं तोड़ना और इबादत गाहों को जर्नली नहीं तोड़ना, इसका हुक्म कहाँ लिखा है, मैंने ये चाहिए आपसे। रेफरेंस लेके आएंगे ना भाई? इंशाल्लाह जरूर। चले ठीक है सर, मैं आपका वेट करूंगा। और बहुत स्लेवरी शुक्रिया पे सर सर आपका। जब रहेगा ना सर, उस वक्त सर आप मुझे ले लो, ठीक है। अभी स्लेवरी अभी पे, या स्लेवरी फिर पे जो 6 सारे के साल की, सारे रेफरेंस, जो सारे के सारे रेफरेंस अपने जो कलेक्ट करके आयशा रखिए। रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जो निकाह करते हैं, वो घूम फिर के जो आते हैं, बच्चे से निकाह किया, बच्चे से निकाह किए, क्या 50 साल पहले जो थे ना तुम्हारे सर दादा भी ने क्या आपके बच्चे से निकाह कर रहे होंगे। आपके समझ रहे क्या, मुल्ला जो, जी आपके जो मुल्ला है ना सर, वो समझ रहे इसी क्या। से तो ये 50 साल बाद में ने क्या, ये 50 साल में ने क्या पूरा चेंज हो गया, 18 साल, 20 साल, 16 साल में शादी करने का तरीका, क्या इसके हजरत, पहले क्या सिचुएशन थी ना, ये सबको हजरत, पता है। अरे अरे शेख साहब लेकिन सुने, दादाजी की शेख सुन्नत साहब कोई सुने, फॉलो नहीं करता ना हजरत। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है सलेवी भाई, देखें, अगर दादाजी ने आपके शादी की थी ना छोटी बच्ची के साथ, तो दादाजी 53 साल के नहीं थे, वो भी छोटे बच्चे ही थे। तो अगर एक 14-15 साल का बच्चा 10-12 साल की बच्ची के साथ शादी हो रही है ना, तो दैट इज ओके, कोई मसला नहीं था। अगर 9 साल की बच्ची की शादी हो रही है ना 55 साल के बुढ़े बाबे के साथ,
वहां पे मसला है। दोबारा से नया आर्ग्यूमेंट लेके आइएगा, हम आपका वेट करेंगे, प्लीज तैयारी करके अरे आइएगा भाई नेक्स्ट। लेकिन 55 साल के बुढ़े ने जब शादी किए तो अल्लाह की हुकूमत से हर एक चीज होती थी, अच्छा, वो अल्लाह क्या के अपने हुक्म दिल से से हर बुड्ढा चीज नहीं जो है करते। वो, अल्लाह के हुक्म से बुड्ढा, अल्लाह ने हाँ हुक्म ये दिया कि ए 55 साल के बुड्ढे तू जाके 9 हाँ। साल की बच्ची के साथ सेक्स कर। माशाल्लाह सर, ये बड़ा हुक्म जबरदस्त है। शादी का मतलब क्या सिर्फ सेक्स होता है क्या भाई? सेक्स क्या भी सेक्स तो किया? होता है, क्या सेक्स नहीं किया सेक्स था? होता है क्या शादी का मतलब? सेक्स सेक्स नहीं भी किया होता था? है। सिर्फ सेक्स होता है क्या? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, हम कह सेक्स रहे भी हैं, होता हम है भी नहीं? यही कह रहे हैं, सेक्स भी होता है, हर चीज तो नहीं हर करना चीज चाहिए था सेक्स नहीं होती, समझे क्या? भाई, हर तो चीज को फिर सेक्स नहीं में करना चाहिए था, 18 साल के कहाँ बाद पे करना प्रूफ? चाहिए था अरे सेक्स। भाई प्रूफ किधर है भाई कि सेक्स किया अल्लाह के हदीसों नबी में ने उनके है, साथ? तुम्हारे पास है हदीसों में। प्रूफ? अगर प्रूफ दिखाऊं, अगर प्रूफ दिखाऊं बता अभी देता इस्लाम हूँ। छोड़ते हो? अगर प्रूफ दिखाऊं अभी इस्लाम छोड़ते हो? अभी प्रूफ दिखाऊं इस, इस्लाम छोड़ते हो? इस्लाम छोड़ने का तो भाई सवाल ही नहीं आता, घूम फिर के भी सवाल नहीं हाँ, आता। यही प्रॉब्लम है आप लोगों के समझे क्या? साथ कि जैसा आप जैसा लोग दिमाग में जैसा भाई बिठा तुम के लोग बैठे जैसे हो। हट धर्मी है ना, नहीं तुम ये लोग देखें, जैसे हट ये धर्मी देखें, है ओ ना, यार, वैसे ये हम भी देखें, हट धर्मी देखें, है। ओए हट धर्म भाई, सुनिए, ये देखिए मिस्टर शेख साहब, ये देखिए, ये देखिए शेख साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आयशा जी अपने मुंह से कह रही हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old, द नरेटर सेड 6 years old एंड हैड इंटरकोर्स विद मी, और मेरे साथ सेक्स किया व्हेन आई वाज 9 years old। सर आपको आपके 9 हदीसें ईयर्स नहीं ओल्ड याद में है, मेरे सर को वो याद बच्ची है। थी या जवान थी? 9 साल में 9 जवान साल थी में वो। जवान? 9 साल में यार कौन जवान। सी दुनिया में जी रहे हो, 9 साल में जवान? अरे आपके जवान का घर में मतलब क्या 9 पूरा साल की जवान नहीं बच्ची होता भाई देखे? क्या? 9 साल की बच्ची देखे कभी? अरे भाई नूह अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा थे, तो इसका मतलब अरे क्या अबे हुआ? नू मोहम्मद साहब नहीं थे अलैहिस्सलाम ना? यार, हाँ 1400 मोहम्मद साहब साल नहीं तुम, थे? पहले। अरे तुम्हारे बाइबल में भी लिखे ले 900 साल जिंदा थे, ये थे ओ वो थे, भाई हाँ इसका 14, मतलब क्या हुआ? भाई 1400 मोहम्मद साल, साहब तो नहीं थे ना? हाँ 1400 तुम साल 50 एडम, पहले साल की मोहम्मद दूसरे बात साहब तो अगर नहीं तुम थे? 14 साल से गिन रहे ले, हाँ तुम 50 साल पहले तुम्हारे दादा परदादा सब जो लिखा करते थे छह छह आठ आठ फिर दस दस वही साल की उम्र के आर्ग्यूमेंट। अंदर, और तुम 14 साल की तुम बात निकाल रहे ले कि बोल रहे कि वो टाइम का ऐसा देखो था वैसा था ये था वो था। मास भाई ब्रेक लगाओ। देखो, सबसे पहले आपने इनकार किया कि सेक्स नहीं किए, जब हमने बता दिया तो आपने आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया। 9 साल में कौन सी 9 साल की बच्ची को आपने देखा है क्या मास भाई, पहले ये बताओ। देखा है भाई, बहुत बार देखा है, मैं इंस्टा कौन में से रहता हूँ, स्टैंडर्ड में रहती है? कौन से स्टैंडर्ड में रहती है? चौथी के अंदर। चौथी की बच्ची, चौथी में जो बच्ची रहती है वो जवान रहती है क्या? अरे भाई उनको खाना पीना रहेंगे ऐसा, आज भी तू खेड़े पाड़े के लोग देखेंगे तो आज के हट्टे कट्टे मैं रहते। यार तेरे बोलने का मतलब क्या है? अरे एक 13 13 मिनट, साल की लड़की लोग एकदम रुको, जवान मोटे मोटे दिखते। नहीं नहीं, हाँ एक मिनट वो रुक खान जाओ। पान वैसा रहेगा। अरे मेरे भाई, मैं अगर ये बता दूं हदीसों से कि वो टाइम की हम्म औरतें जो थी वो डेवलप भी नहीं हम्म होती थी क्योंकि उनको खाना पीना भी नहीं मिलता था सही से, अगर बता दूं अभी हदीस से तो, कि वो जो है वो कमजोर रहती थी, बता दूं अगर तो? आए भाई तेरा आए, बोलने का मतलब फंस क्या है गया, कि 9 साल फंस की गया, 9 साल की? फंस गया। अरे अरे फंस 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 गए गया? तो क्या नहीं नहीं करोगे? नहीं एक नहीं मिनट, नहीं, एक अरे मिनट, एक नहीं नहीं मिनट। नहीं नहीं, फंसने का तो सवाल ही नहीं आता। क्या जो अल्लाह का हुक्म है वो हिसाब से हर एक नबी नबी अल्लाह के हुक्म से मा, हर एक चीज चलते थे। माज क्या? भाई, आपने जो अभी बात बोली ना कि 9 साल की बच्ची को आपने जवान बोल दिया, आप 55 साल के इंसान को आप बच्चा भी बोल अरे देते हो। भाई शादी कब हुई थी? 6 साल में हुई थी। सर हाँ, 3400 लड़की लोग जवान देख कब हो रहे हैं गई? हमें, 9 साल में हो गई, 9 साल में उनके तीन रुकने कब हजार हुई? 9 साल में तीन जवान हो हजार गई। चार सौ लोग देख रहे हैं हमें, तीन अरे हजार 3 हजार चार नहीं, सौ 3 लाख लोग। देखे तो भी चल जाता। और मारो मुझे मारो। आप ये साबित कर रहे हैं कि 9 साल की बच्ची जवान है और 55 साल का बच्चा बंदा बूढ़ा है, जवान अरे है। उन्होंने क्या, अरे उन्होंने क्या सबको हुक्म दिया क्या? सारे साहबा ने 9 साल के बच्चों से शादी करते घूमे थे क्या भाई? सबका नहीं छोड़ सर, दो, उन्होंने क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या हुक्म देते, जैसे सर नमाज को हुक्म फॉलो, दिए, इसका हुक्म फॉलो दिए, किसे तो और करना है चीज का। आपने? सर अरे फॉलो किसे फॉलो करना है, करना है, उमर लेकिन को फॉलो करना है या हर चीज मोहम्मद को साहब फॉलो को? करने, हर अच्छा, चीज को ये फॉलो नहीं करने फॉलो का ये करना नहीं है, है। ये कहाँ पे है? ये मेरे इस अमल को अगर वो फॉलो फॉलो नहीं करते सारे करना है, ये साहबा कहाँ उसको पे है? फॉलो करते थे, साहबा क्यों नहीं किए फिर फॉलो हर चीज को? बिल्कुल किया, सहाबा को, एक मिनट, सहाबा को समझ में आया होगा कि ये काम जो है नहीं करना चाहिए, उनको न तो अच्छा नहीं हमारे लगा। और ऊपर उन्हें भी हुक्म भी सवाल नहीं दिया। उठेगा। जब हुक्म देते थे तो वो काम करते थे, जब हुक्म ही नहीं दिया तो काम कैसे करेंगे? अलाउड है कि नहीं अलाउड है इस्लाम में? अलाउड और नॉट अलाउड ये दो चीज अलग अलग चीज है भाई। हमको अल्लाह भी के नबी ने मालूम कभी, है अलाउड है का कि नहीं है? ऑपोजिट नॉट अलाउड है। मैं कह रहा हूँ अलाउड है कि नहीं है। अगर आप कितने साल के हैं मास भाई? 25। अच्छा, चलो आप तो बहुत जवान हो। आपके अब्बा कितने साल के? 55-60 साल के होंगे ना? हाँ 45।
45? 45 45 साल साल के, ठीक है, ठीक है, 45 साल तो के। अभी 45 साल के आपके अब्बू जान जो है वो 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? इस्लाम इजाजत देता है क्या नहीं देता है? इस्लाम इजाजत देता है भाई, लेकिन नहीं करते। तो खत्म ना फिर, आ खत्म ना। बस बात हो गई फिर। बात इस्लाम खत्म। इजाजत देता है, नहीं करते। तो कितनी तो चीजें नहीं ऐसी है देना जो इस्लाम चाहिए था, इजाजत देता है लेकिन लोग करते नहीं। नहीं देना चाहिए था इस्लाम को इजाजत। अगर 100 इस्लाम नहीं, को 100%। सुनो, मेरी बात सुनो मास भाई, सुनो, देखो इसको थोड़ा है ना, मतलब संजीदगी से सोचो अरे कि संजीदगी से भाई मैं जैसे, सोच रहा है। अरे तो हाँ, मेरी बात तो तो होने दे रहे ना भाई थोड़ा। इंसान क्या है, इंसान ये अशरफुल मेरी मखलूक है। बात तो, सही है ना। महाज भाई मेरी बात मखलूक होने है तो दे यानी रहे हो एक्चुअली तुम। खून पीप से बना हुआ जानवर ही है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात, महाज भाई मेरी बात सुनो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इंडिया में और बाकी जगह पे चाइल्ड मैरिज को स्टॉप किया गया ना, अलाउड नहीं है, उस तरीके से हम्म। इस्लाम को भी इसको रोकना चाहिए था, अलाउड नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त भाई इस्लाम हर अपने चीज रोक अपने नहीं मुंह सकते, से वो कहा 14 भी। साल पुरानी बात थी। उस अरे वक्त हर भाई चीज रोक नहीं 1400 सकते। नहीं ना, 1400 साल पुरानी नहीं ना, अभी ने आपने कहा ना तो कि भाई आज भी बोलेंगे कर उस वक्त, सकते हैं उस इंसान। वक्त बोलेंगे भाई चूल्हे पे क्यों बना रहे, यार गैस पे बनाना था उस वक्त, यार अल्लाह का हुक्म देना था गैस शेख पे बात बनाना। सुनो, शेख बात सुनो, देखो बात सुनो, सिंपल सी बात है। जब कुरान और हदीस में कोई चीज लिखी है तो वो ये नहीं लिखा हुआ कि ये उस वक्त के लिए है, वो सारी दुनिया के लिए, आखिरत तक, क्यामत तक ये कुरान और हदीस है। और इन्होंने खुद माना इस बात को, कुरान और हदीस के ये तो अंदर खुद जब भी कहे। वो आयत आए है तो उस हालत के हिसाब से आयत आए। ठीक है। वो क्या हमेशा के लिए आयत है ऐसा कंफर्म नहीं आएगी कि जी अब सर, ये बिल्कुल करना ही हमेशा है के लिए हर आया है। चीज। मुझे मुझे आप बताएं कौन सा हमेशा के आपका। लिए नहीं आए भाई। यार लिसन टू द हमेशा क्वेश्चन के लिए यार, नहीं है। लिसन टू द वो अभी क्वेश्चन, सिचुएशन के माने हिसाब ना से आप आए। यार। अरे लिसन टू द मास भाई क्वेश्चन। आपने माना ना अभी कि आज भी आपके अबू कर सकते हैं 6 साल की बच्ची के साथ। खुद कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं आप अपनी बात को। लिसन, आपका कौन सा स्कॉलर जो ये कहता है कि वो हमेशा के लिए नहीं है, प्लीज मुझे उसका नाम चाहिए। कौन सा स्कॉलर ने क्या। जो कहता है कि वो हमेशा के लिए आयत नहीं थी, मुझे उसका नाम चाहिए और उसकी तफसीर चाहिए, बताइए, नाम अरे बताइए। लेकिन एडम, बताने की जरूरत क्या, ये खुद बोले ना इनके अब्बू कर सकते हैं, इजाजत है। एग्जैक्टली, कौन लेकिन बोला लेट्स भाई, सी, लेट्स सी। कौन बोला। आपने इस्लाम कौन बोला बोला? थोड़ी भाई। देर पहले बोला। मेरे अभी तो अब्बू बोला करेंगे कि कंफर्म कर थोड़ी है। सकते हैं। कंफर्म तो तो नहीं ये है। बोला ना मेरे अब्बू आपने। तय करेंगे ना भाई, करना है नहीं करना है, वो मेरे अब्बू तय करेंगे ना, करना है नहीं करना है। लेकिन ये कर तो सकते आगे हैं ना करेंगे भाई भाई। शादी अभी। इस्लाम है। इस्लाम इजाजत देता है ना। इस्लाम इजाजत देता है ना भाई। मास भाई, इस्लाम इजाजत दे रहा है। आपके अब्बू नहीं कर रहे तो उसमें आपके अब्बू जान अच्छे है, लेकिन इस्लाम तो इजाजत दे रहा है। इस्लाम को इस, इजाजत नहीं देना चाहिए था। इस्लाम अच्छा नहीं है, अब्बू अच्छे हैं, दैट्स गुड, आई लाइक दैट पॉइंट। बिल्कुल। और मास भाई भी अच्छे है। एग्जैक्टली, सो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इसको मास भाई देखो, अभी आप लाइव में है, इस वजह से हो सकता है कि आप इसको नहीं समझ पाए। जब ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगी या आप छोड़ देंगे, आप इन बातों पे गौर करिए जो मैं बोल रहा हूँ। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। चले, मास भाई का मेरे ख्याल में इंटरनेट खराब हो गया और मैंने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि इंटरनेट बल्कि खुद ही निकल गया, मैंने नहीं निकाला। हमारे साथ सर देखें कोई आए हैं, ये कौन है? नेट प्रैक्टिस, आर यू अ मुस्लिम सर? First thing I want to say, can the identity be refilled? मतलब आर यू अ मुस्लिम identity. सर? Sorry sir, no. सर नॉट राइट नाउ, आई एम सो सॉरी सर। सर अच्छा, प्लीज। किसी और को लेने से पहले एडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर। मिस्टर खान को हम मौका देंगे। देखो, मैं यही बार बार कहता हूँ कि इस्लाम को जब एक इंसान फॉलो करता है कि उसकी सोच जो है ना, उसकी उसका जो सेंस है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो क्या हाल हो जाता है उसका। वो समझ ही नहीं पाते कि हम बोल क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं भी आपकी बात में एक बात ऐड कर देता हूँ साहिल भाई। मेरी आवाज आ रही है एडम भाई? जी सर, जी सर, आ रही। हाँ, वो जो अभी ट्रुथ सीकर भाई आए थे, उनके उनके सोच से बहुत ज़्यादा बेहतर है इस्लामिक कंट्रीज़। आपको मालूम है जितनी भी इस्लामिक कंट्री ओ है, हो, उसमें बहुत जबरदस्त। चर्च चर्च, मंदिर, ये सब चीज़ें हैं। सिर्फ़ एक वाहिद मुल्क है सऊदी अरब, उसमें भी आ जिसमें कि जाएगा, दूसरे। लिख हाँ, के ले उसमें ले। भी कुछ
कुछ वक्त बाद उसमें भी आ जाएगा, लेकिन देखो उस बंदे की सोच से ज्यादा बेहतर है वो बाकी की इस्लामिक कंट्रीज। एग्जैक्टली लेकिन सर एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो वो उनकी सोच तो ये है, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। पहले नहीं 1000 साल तक, बल्कि 1200-1400 साल तक ये मंदिर, मस्जिद अब और ये चर्च, मतलब सोफिया मस्जिद जो है वो बेसिकली तो चर्च था। इतनी बड़ी चर्च है, हाँ एग्जांपल है आपके बिल्कुल। पास, वो टर्की में है। लिहाजा सब लोगों ने गलत किया। अच्छा, ये जो सब लोगों ने गलत किया ना, प्रॉब्लम इसमें सलमानी भाई, मसला ये है, प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि सब लोगों ने अगर गलत किया है ना, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आप दोबारा भी गलत करोगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है। आप जैसे लोग हैं कितने जो इसको गलत मान रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। जी। और झूठ बोलना तो इस्लाम में इजाजत है। हम्म। झूठ बोलना अदबुल दज्जाल है इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा। तो ये तो, और इब्ने कतीर की जो वो है, मैं मेरी एक 18 मिनट की वीडियो है, मैं सब लोगों को शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आपने देखना है तो ये शेयर कर रहा हूँ मैं सब लोगों को, लाइव स्ट्रीम में लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, ये सब लोग देख लें। ये इंग्लिश चैनल के ऊपर मैंने इसको बनाया हुआ है, मेरा जो इंग्लिश चैनल है एडम सीकर के नाम से। ये जो वो उस वक्त बोल रहे थे और मैं उन्हें बताना चाह रहा था, लेकिन वो चले गए हैं। अब देखें, ये उस्मान इब्ने फारूक ने जो दोबारा से बोला था कि इब्ने कतीर की जो रूलिंग है, जो कि धमीज के बारे में, जो कि पैक्ट ऑफ उमर के बारे में है, ये 18 मिनट की वीडियो यहाँ पे चलाने का मकसद नहीं बनता। आप लोग जाके देख लीजिएगा, लिंक मैंने लाइव स्ट्रीम में शेयर कर दिया है, इंग्लिश चैनल पे है मेरे। ये मैंने डिफरेंट आपके जो उलमाए दीन है फिका, क्योंकि इसने कहा था कि फिका में दिखाओ, ये पैक्ट ऑफ उमर है जो इब्ने कतीर में लिखा है, और ये जनाब फिका की किताबों में लिखा है। ठीक है, और ये सारा का सारा मैंने इसके अंदर दिखाया हुआ है, कौन कौन सी फिका की किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस तरीके से लिखा हुआ है। सो व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट दैट? दे एक्सेप्टेड इट, तभी तो 1400 साल से चलता आ रहा था। और ये बार बार ये वाला ऐड ही आ जाता है, लगता है इन लोगों ने बड़े पैसे दिए हैं यार। तो ये क्या आ गया, फॉर मुस्लिम मैन ट्राई अगेन व्हाटएवर। तो ये जनाब आपकी किताबों के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है, और ये आपकी फिका और शरिया के अंदर लिखा हुआ है, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर के अंदर लिखा हुआ है कि क्या करना है आपने, किस तरीके से करना है। ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, और ये होती जा रही हैं, और आज तक होती आई हैं। क्यों होती आई हैं? क्योंकि ये शरीयत है। धम्मी के साथ क्या करना है, प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ क्या करना है। इब्ने अपना ये, अब जो अगली बुक दिखा रहा हूं मैं, ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये हदाया है। ये वो है जिसको आपके देवबंदी मानते हैं। देवबंदी कौन है? जो इब्ने जो के इमाम हनफी, इमाम अबू हनीफा को मानते हैं और उनकी फिका को मानते हैं। तो सर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मुझे कोई चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज देयर। पैक्ट ऑफ उमर, पैक्ट ऑफ उमर, भाई पैक्ट ऑफ उमर इसी की बेस के ऊपर है, और किसकी बेस के ऊपर है? फिका मान रही है, सब मान रहे हैं। आजकल के मॉडर्न वेस्टर्नर्स ने पैक्ट ऑफ उमर में चूंकि इतनी गलीज बातें लिखी हुई हैं, उनको नीचे रखने के लिए आजकल वो कह रहे हैं नहीं, प्रूवन नहीं है, प्रूवन नहीं है। भाई उस हिसाब से तो कोई कुरान भी प्रूवन नहीं है, उस हिसाब से तो कोई हदीस भी प्रूवन नहीं है। देन अगर सेम स्टैंडर्ड लिया जाए जो पैक्ट ऑफ उमर पे ले रहे हैं, क्योंकि देखें उमर के जमाने तक की कोई भी कुरान आपके पास नहीं है, उस्मान के जमाने तक का कोई कुरान आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर सेम स्टैंडर्ड अगर आप लेते हैं, तो भाई उस स्टैंडर्ड पे तो आपका कुरान भी नहीं टिकता।